आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बेताज बादशाह सलमान खान की। सलमान खान जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल और दबंग अंदाज से लाखों दिल जीते, लेकिन एक सवाल जो हर फैन के मन में बार बार आता है, सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? सच में किस्मत ने दगा दिया या फिर सलमान खान ने खुद अपनी मोहब्बत से दूरी बना ली? 1988 में बीवी हो तो ऐसी से शुरू हुआ उनका सफर आज टाइगर 3 और दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक पहुंच चुका है। सलमान की हर फिल्म थिएटर में तूफान लाती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में रही है। लेकिन उनकी लव लाइफ वो तो एक मिस्ट्री है। सलमान खान का नाम कई बार कई बड़ी एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। संगीता बिचलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और विद्या बालन। हर बार लगा कि अब सलमान शादी कर लेंगे। फैंस को भी बेसब्री से इंतजार रहा, लेकिन हर रिश्ता किसी मोड़ पर आकर टूट गया। आखिर क्यों? सलमान की जिंदगी में कई खूबसूरत एक्टर्स आई, लेकिन कोई भी उनकी हमसफर नहीं बनी। सलमान खान की लव लाइफ की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उनकी जिंदगी में आई संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी उस समय मिस इंडिया का ताज पहन चुकी थी। सलमान और संगीता की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये वो दौर था जब सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसे रिलीज हुई थी और वो इंडस्ट्री में नए नए थे, लेकिन संगीता के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें बॉलीवुड का परफेक्ट कपल मानने लगे। कहा जाता है कि सलमान और संगीता का रिश्ता इतना सीरियस हो गया था कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, कार्ड्स तब छप गए थे और बॉलीवुड में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल रही थी। लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की लव स्टोरी में अक्सर होता है, इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आया। आखिर वक्त पर कुछ गलतफहमियों की वजह से यह रिश्ता टूट गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और संगीता के बीच ट्रस्ट इश्यू थे और दोनों के करियर की प्रायोरिटी भी अलग अलग थी। संगीता उस वक्त अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना चाहती थी, जबकि सलमान अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे। कहा जाता है कि यह ब्रेकअप सलमान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। वो संगीता से बहुत प्यार करते थे और शादी टूटने का दर्द उन्हें लंबे समय तक सताता रहा। कुछ पुराने इंटरव्यू में सलमान ने यह भी हिंट दिया कि यह ब्रेकअप उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हालांकि सलमान और संगीता ने बाद में दोस्ती बनाए रखी और आज भी वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सलमान खान की लव लाइफ की कहानी में अगला चैप्टर शुरू होता है 1990 के दशक में, जब उनकी जिंदगी में आई सोमी अली, एक पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती और सादगी ने सलमान के दिल में जगह बनाई। सोमी अली, जो अमेरिका में पली बढ़ी, सलमान की बहुत बड़ी फैन थी। कहा जाता है कि वो सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया देखकर इतनी इंप्रेस हुई कि उन्होंने बॉलीवुड में आने का फैसला किया। 90 के दशक की शुरुआत में वो मुंबई आई और सलमान से मिली। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सोमी उस वक्त महज 16-17 साल की थी, जबकि सलमान अपने 20 की उम्र में थे और उनका करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। सोमी और सलमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे बुलंद और आ अब लौट चले। हालांकि सोमी का बॉलीवुड करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन सलमान के साथ उनका रिश्ता उस वक्त चर्चा का विषय था। फैंस को लगने लगा कि शायद ये रिश्ता कुछ खास मोड़ लेगा। लेकिन दोस्तों, हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। सलमान और सोमी का रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। बाद में सोमी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सलमान का स्टारडम और उनकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल उनके रिश्ते में आड़े आई। सलमान उस वक्त एक बड़े एक्टर थे और उनकी लाइफ में फेस मीडिया और लगातार शूटिंग का प्रेशर था। वही सोमी एक छोटे से शहर से आई थी और बॉलीवुड की इस रौनक से भरी दुनिया में खुद को डाल नहीं पाई। सोमी ने यह भी कहा कि सलमान का स्वभाव बहुत प्यारा था, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ वैल्यूज और लाइफ गोल को लेकर मतभेद थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सलमान उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थे, जबकि सोमी एक सीरियस कमिटमेंट चाहती थी। इसके अलावा सलमान की जिंदगी में उस वक्त कई और एक्टर्स के साथ उनके लिंकअप की खबरें भी उड़ रही थी, जिसके उनके रिश्ते में असर डाला। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। ब्रेकअप के बाद सोमी ने बॉलीवुड छोड़ दिया और अमेरिका वापस चली गई। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी नई तरह से शुरू की और आज वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती है। सलमान और सोमी आज भी एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं। सोमी ने कई बार इंटरव्यू में सलमान की तारीफ की और कहा कि वो उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा थे, लेकिन इस ब्रेकअप ने सलमान की जिंदगी पर गहरा असर डाला और शायद उन्हें रिश्ते के बारे में और सतर्क कर दिया। लेकिन सलमान की जिंदगी का असली तूफान तो अभी बाकी था। चलिए अब बात करते हैं उनकी सबसे चर्चित लव स्टोरी की। सलमान खान की लव लाइफ में अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद रही हो तो ऐश्वर्या राय के साथ उनकी लव स्टोरी। ये वो रिश्ता था जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फैंस उन्हें बॉलीवुड का ड्रीम कपल मानने लगे, लेकिन इस खूबसूरत कहानी का अंत दर्दनाक रहा। सब कुछ शुरू हुआ 1999 में, जब सलमान और ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सलमान का इंडस प्यार और ऐश्वर्या की नाजुक खूबसूरती ने स्क्रीन पर आग लगा दी। लेकिन जो बात फैंस को नहीं पता थी
वो ये कि सेट पर काम करते करते दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब आ गए। 1999 से 2002 तक सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता बॉलीवुड की सबसे हॉट गॉसिप था। ऐश्वर्या उस वक्त मिस वर्ल्ड रह चुकी थी और बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी, जबकि सलमान पहले से ही एक सुपरस्टार थे। फैंस को लगने लगा कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा। कुछ मैगजीन्स ने तो ये तक दावा किया कि सलमान और ऐश्वर्या ने सगाई कर ली है। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी में एक विलन होता है और इस कहानी में वो विलन था विवाद और इमोशनल टकराव। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ वैसे वैसे इसमें तनाव भी बढ़ने लगा। 2001-2 में इस रिश्ते ने तब सुर्खियों बटोरी जब कुछ गंभीर विवाद सामने आए। कहा जाता है कि सलमान ने कई बार ऐश्वर्या के सेट्स पर जाकर उनके साथ बहस की, जिसमें ऐश्वर्या काफी परेशान हो गई। एक बार तो सलमान के व्यवहार की वजह से ऐश्वर्या की फिल्म चलते चलते शूटिंग तक प्रभावित हुई और उन्हें प्रोजेक्ट से हटाना पड़ा। इन घटनाओं ने दोनों के रिश्ते को और कमजोर कर दिया। मीडिया का दबाव भी इतना ज्यादा था कि हर छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। आखिरकार 2002 में ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कई इंटरव्यू में इस रिश्ते को टॉक्सिक और अनहेल्दी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान के साथ उनका समय इमोशनली बहुत मुश्किल था और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। दूसरी ओर सलमान ने इस ब्रेकअप पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि ऐश्वर्या का जाना उनके लिए एक बड़ा इमोशनली झटका था। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की, जबकि सलमान ने खुद को अपने काम और परिवार में व्यस्त रखा। लेकिन इस रिश्ते ने सलमान की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐश्वर्या के साथ ये अनुभव सलमान को शादी और रिश्तों से दूर ले गया। आज भी जब सलमान और ऐश्वर्या का नाम जब एक साथ लिया जाता है तो फैंस के मन में एक अधूरी कहानी की टिस उठती है। तो दोस्तों, ये थी सलमान और ऐश्वर्या की दिल को छू लेने वाली लेकिन दर्दनाक लव स्टोरी। लेकिन सलमान की जिंदगी यही नहीं रुकी। चलिए अब बात करते हैं उनकी अगली लव स्टोरी की। सलमान का दबंग अंदाज और कैटरीना की खूबसूरती ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, लेकिन क्या ये रिश्ता शादी तक पहुंच पाया? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। सब कुछ 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में कदम रखा। उस समय कैटरीना एक न्यूकमर थी जिन्हें हिंदी ठीक से बोलनी भी नहीं आती थी। उनकी पहली फिल्म बूम फ्लॉप रही और इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आई सलमान खान। सलमान ने न सिर्फ कैटरीना को सपोर्ट किया बल्कि उन्हें बॉलीवुड में सही दिशा दिखाई। कहा जाता है कि सलमान ने कैटरीना को कई बड़े प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद की और उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में कास्ट किया। 2005 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में पहली बार सलमान खान और कैटरीना कैफ साथ नजर आए। फिल्म में इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद दोनों को कई बार एक साथ फिल्मों में लिया गया, जैसे पार्टनर, इब्राज और हेलो। ये फिल्में तो चली ही, लेकिन इसके ज्यादा बात उनके रियल लाइफ रिश्ते की होने लगी। सलमान और कैटरीना को अक्सर एक साथ देखा जाने लगा। 2000 के दशक के मध्य तक ये खबर आम हो गई थी कि सलमान और कैटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फैंस को लगने लगा था कि शायद ये वही रिश्ता है जो सलमान को शादी के लिए राजी कर देगा। सलमान की फैमिली, खासकर उनकी माँ कैटरीना को बहुत पसंद करती थी। कैटरीना भी सलमान के परिवार के बेहद करीबी थी और अक्सर उनके साथ वक्त बिताती थी। एक बार तो कैटरीना ने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान मेरे लिए बहुत खास है, वो मेरे गाइड, मेरे दोस्त और मेरी ताकत है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सलमान की हर लव स्टोरी में होता है, इस कहानी में भी कुछ मुश्किलें आई। सबसे बड़ा इश्यू था उम्र का फासला। सलमान और कैटरीना के बीच करीब 17 साल का अंतर था। कैटरीना ने नमस्ते लंदन, वेलकम और सिंग इज किंग जैसी हिट फिल्में दी और वो बॉलीवुड की टॉप एक्टर्स में शामिल हो गई। कैटरीना का करियर ग्रोथ इतना तेज था कि वो अब सलमान की मेंटरशिप से कहीं आगे निकल रही थी। दूसरी ओर सलमान का करियर उस वक्त उतर चढ़ाव से गुजर रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि कैटरीना की बढ़ती कामयाबी और सलमान के पॉजिटिव नेचर ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा किया। इसके अलावा मीडिया में कैटरीना के रणबीर कपूर के साथ लिंकअप की खबरें भी आने लगी, जिसने उनके रिश्ते पर और दबाव डाला। आखिरकार 2009-10 के आसपास सलमान और कैटरीना का रिश्ता खत्म हो गया। ब्रेकअप के बाद दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन कैटरीना ने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे, लेकिन कभी कभी चीज वैसे नहीं होती जैसे आप चाहते हैं। सलमान ने भी कैटरीना की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। ब्रेकअप के बावजूद दोनों ने अपनी दोस्ती बरकरार रखी और बाद में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में साथ काम भी किया। इस ब्रेकअप ने सलमान की जिंदगी पर गहरा असर डाला और शायद उन्हें रिश्ते के प्रति और सतर्क कर दिया। लेकिन सलमान की जिंदगी में प्यार की कहानियां यही खत्म नहीं हुई। दोस्तों, सलमान खान की लव लाइफ की कहानी में अब आते हैं एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से उनकी जिंदगी का हिस्सा है, यूलिया वतूर। रोमानियन सिंगर और एक्ट्रेस यूलिया वतूर के साथ सलमान का रिश्ता न सिर्फ सुर्खियों में रहा बल्कि इसमें फैंस को शादी की उम्मीद भी जगाई। लेकिन क्या ये रिश्ता शादी तक पहुंच पाया या ये भी एक अधूरी कहानी बनकर रह गया? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2010 के आसपास, जब सलमान और यूलिया की मुलाकात हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात डबलिन में हुई, जब सलमान अपनी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे थे। यूलिया, जो उस समय एक मशहूर रोमानियन टीवी प्रेजेंटर और सिंगर थी, सलमान के चार्म से इंप्रेस हो गई। वही सलमान को यूलिया की सादगी और टैलेंट ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई
और जल्द ही ये दोस्ती प्यार की अफवाहों में बदल गई। 2010 के दशक के मध्य तक सलमान और यूलिया को कई बार साथ देखा जाने लगा। सलमान की फैमिली, खासकर उनकी माँ और बहनें, यूलिया को बहुत पसंद करती थी। यूलिया ने भी सलमान के परिवार के साथ खास बॉन्ड बनाया। 2016 में तो ये खबरें और तेज हो गई कि सलमान और यूलिया शादी करने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि सलमान अपना 51वां जन्मदिन यानी 27 दिसंबर 2016 को यूलिया के साथ शादी कर सकते हैं। जब सलमान और यूलिया ने प्रीति जिंटा की शादी की पार्टी में साथ एंट्री की तो अफवाह और भी तेज हो गई। दोनों की आपसी समझ और एक दूसरे के साथ अपनापन साफ नजर आ रहा था। यूलिया का सलमान की फैमिली के साथ अच्छा तालमेल देखकर लोग और मीडिया को यकीन हो गया कि दोनों का रिश्ता खास है। कुछ अखबारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अब सलमान अपनी जिंदगी में सेटल होने के मूड में है। खासकर 2002 के हिट एंड रन केस में उनकी बरी होने के बाद एक रिपोर्ट में कहा गया कि सलमान नहीं चाहते थे कि उनकी शादी पर कोर्ट केसेस का साया रहे और अब जब वो लीगल परेशानियों से आजाद थे तो वो यूलिया के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सलमान की हर लव स्टोरी में होता है, इस बार भी कहानी में ट्विस्ट आया। 2016 में जब शादी की खबरें अपने पीक पर थी, सलमान ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों को खारिज कर दिया। इंटरव्यू में सलमान ने साफ कहा, अगर मैं सगाई या शादी कर रहा होता तो एक खबर लीक होने का इंतजार नहीं करता। मैं खुद अपने फैंस को बताऊंगा, मेरी शादी मेरे लिए गर्व की बात होगी। उस समय यूलिया ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा, मैं पहले कभी शादीशुदा नहीं रही और ना ही मुझे जल्दी है शादी करने की। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले रोमानिया के स्टार मारियस मोगा के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उनकी कभी शादी नहीं हुई थी। इन बयानों के बाद शादी की अफवाहें कुछ ठंडी पड़ गई, लेकिन सलमान और यूलिया का रिश्ता आज भी चर्चा में है। दोनों ने भले ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म न किया हो, लेकिन उनकी नजदीकियां सब बयां करती है। यूलिया ने सलमान के साथ कई प्रोजेक्ट में काम किया है। 2020 में लॉकडाउन के समय यूलिया सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर उनके परिवार के साथ थी। इससे एक बार फिर लोगों को लगा कि शायद उनकी शादी होने वाली है। 2024 में यूलिया के पिता के बर्थडे सेलिब्रेशन में सलमान शामिल हुए और फैंस ने फिर से सवाल उठाया कि ये दोनों शादी कब करेंगे। यूलिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि शादी से ज्यादा जरूरी है दो लोगों का एक दूसरे के साथ खुश रहना और क्वालिटी टाइम बिताना। लेकिन सलमान का स्टैंड वही रहा, जब शादी होगी मैं खुद दुनिया को बताऊंगा। तो दोस्तों, सलमान और यूलिया की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। न शादी हुई, न ही रिश्ता पूरी तरह टूटा।